श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कथा में आज हम आपको ये कथा सुनाएंगे और आप लोग सुनेंगे, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम जी ने स्वयं बताया है कि देखो भक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। और उन भक्ति में हमारे प्रभु श्री जी ने 9 प्रकार की बताई, जिसे कहते हैं नवधा भक्ति। जो बताई है उसमें एक भी अगर तुम्हारे पास है तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं हमको जो है ना पाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आज हम आप लोगों को माँ शिवरी जी की कथा लेकर के आए हैं और कथा श्रवण कराएंगे कि जो शिवरी जी थी आखिर ये कौन थी। और ये शिवरी जी गुरु मतंग जी की शिष्य थी। ऋषि ये मतंग जी की शिष्या थी और ये ऋषि जी से ये वर प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी थी कि बेटी एक न एक दिन जो है ना प्रभु श्री राम जी तुम्हारे घर पर तुम्हारी कुटिया पर खुद स्वयं चल करके आएंगे। खुद स्वयं चल करके आएंगे प्रभु श्री राम जी। तो ये आशीर्वाद जब शिवरी जी को जब मिल गया तो शिवरी जी जो है ना बहुत लगन से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से कार्य करने लगी वहां पर। यहाँ तक था शिवरी जी भगवान के इंतजार में, भगवान की राह आने के लिए जो राह थी, रास्ता, और जो ऋषि जी के आश्रम में जो रहती थी, तो आप ये समझ लीजिए अपने केसों से, अपने बालों से उस रास्ते को साफ किया करती। अब शिवरी जी थी कौन? देखिए, हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करें। अगर आपने मन लगा करके कथा को श्रवण किया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आनंद है। देखिए, शिवरी जी का हम आपको परिचय बताते हैं। देखिए, आकर के शिवरी जी ये पूर्व जन्म में कौन थी। शिवरी जी जो माँ हमारी शिवरी जी जो है ये पूर्व जन्म में कौन थी। देखिए, ये शिवरी जी जो है ये पूर्व जन्म में एक रानी थी, बहुत अच्छे और बहुत ही विचारों की और बहुत ही नेक विचारों की ये रानी थी। इनका मन जो रानी होते हुए भी भगवान में बहुत लगा रहा। अगर उनके नगर में, उनके राज्य में कहीं ये संत पुरुष आते थे, साधु महात्मा आते थे, तो वे झांक झांक करके, जो उन घरों में जंगले होते हैं, अटारियाँ होती हैं, उनसे झांक झांक करके देखा करती थी
और जो भी वो कीर्तन भजन संत पुरुष करते थे उनको बड़े ध्यान से श्रवण करते और अपने मन में यही विचार करती रहती थी कि वो कौन सा दिन होगा, वो समय कब आएगा जिस दिन हमको ये सुनहरा मौका मिलेगा, जिस दिन हम साधु और संतों के साथ भगवान कर पाएंगे। और ये सब कुछ देख देख करके उनके जो राजा थे पति देव, वो उनको समझाया करते थे, डांट भी देते थे कभी कभी। वो कहते थे कि देखो आप एक रानी हैं, आप महारानी हैं, आप सभी लोगों के मतलब यानी आम जनता के बीच में बैठ करके ये जो भी है श्रवण करती हो, सुनती हो, भजन कीर्तन साधु संतों का साथ करती हो, ये शोभा नहीं देता है। बेचारी रहती थी ऐसे, तो वो अपने मन में बहुत ही कुड़ती रहती थी। क्या फायदा है ऐसे रानीपन से, ऐसी रानी बनने से, ऐसी रानी से, महारानी से क्या फायदा जो संतों का साथ न कर सकें, साधुओं से मिल न सकें, कहीं तीर्थ स्थानों में जा न सकें, कहीं अपनी मर्जी से घूम न सकें, तो ये सब बेकार है। और अब एक दिन क्या हुआ, उनको जब ज़्यादा ही ये सत्संग में लगन लग गई, तो एक दिन रात्रि में वो अपना परिवार, अपना घर, सारा राजपाट सब छोड़ करके वो घर से निकल दी है जब, तो वहाँ से चलते वो कहाँ पहुँची हैं, इलाहाबाद, जैसे प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज में जाकर के वो गंगा जी में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके जल हाथ में लेती हैं और कहती हैं कि हे मेरी गंगा मैया, हे मेरी गंगा मैया, वो कौन से दिन आएगा जिस दिन हमें प्रभु श्री जी के दर्शन होंगे और साधु और संतों का साथ होगा और हमें तीर्थों में जाने का मौका मिलेगा। हे मेरी गंगा मैया, तुम तो जो है ना भगवान की वो कहीं जाती हो, कहा जाता है तुम तो भगवान की बहुत ही मतलब नज़दीकी हो। हे गंगा मैया, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हमें जो है ना ये रानीपन, ये महारानीपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ, अगली बार मुझे जन्म मिले तो इतनी नीच जात में, ऐसी नीच, उस नीच से नीची जो वर्ण उसमें जन्म मिले जिसको छूने से भी आदमी स्नान करने की सोचता, नीच से नीच मिले। और ये भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए जो ना शबरी जी ने अपना शरीर जो ना गंगा जी में त्याग, जब त्याग दिया
तो अगली बार उनको जन्म कहाँ मिला? एक सबर जात होती है, सबर जात, जिसे कोल भीलों के यहाँ वो जात होती है जिन्हें, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको छोटा निम्न श्रेणी की जाति में समझा जाए, तो उनको जन्म वहाँ पर मिल गया। और देखिए कुल भीलों में उनको जन्म मिल गया, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बच्ची बनी, बहुत ही होशियार, सारा पूर्व दोनों का सब कुछ याद। ये ऐसा होता है कि जब बच्चे जो है ना हाल ही जन्म लेते हैं तो कुछ दिनों में बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें जब करने लगते हैं बढ़िया, तो सभी लोग बहुत खुश होते, कहते हैं कि देखो कितना होशियार है, तब सभी लोग उस बच्चे से प्यार करने लगते हैं। और तो वही हुआ। तो शिवरी जी जो है ना, समय बीतता गया और भगवान में उनका मन पूर्व की भांति वैसा ही लगा हुआ, वैसा ही लगा हुआ पूर्व की। अब क्या हुआ, शिवरी जी युवावस्था में आ गई और वो शादी के उसमें योग्य हो गई, शादी की योग्य हो गई। तो एक दिन अपने ऐसी माँ के पास बैठी हुई थी, अपने बालों को कंघी कर रही थी। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, ये माँ ये बताओ, ये बड़ी जोर से तैयारी वैयारी जो चल रही है, ये क्यों चल रही है? और ये जो बाड़ा जो है इसमें तरह तरह के जंगली जो पशु ला करके बांधे गए हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे? तो उन्होंने बताया कि देखो बेटी, ऐसा है कि कल तुम्हारी बारात आएगी, विवाह होगा तुम्हारा। सबरी जी ने कहा मेरा विवाह होगा? कि हाँ बेटी तुम्हारा विवाह होगा। फिर इन ये पशुओं का, ये पशु इसीलिए बांधे गए हैं कि जो भी तुम्हारे बारात में जो लोग रिश्तेदार वगैरह आएंगे, उन लोगों के सामने इन्हीं का बना करके भोजन परोसा जाएगा प्रत्येक। कि देखो बेटी, हमारा बहुत बड़े लोगों में हमारा नाम है, प्रतिष्ठा है, मान है, तो इसलिए जो है ना इन जानवरों को इसमें बंद किया गया है, उन रिश्तेदारों की सेवा समीपा के लिए, यानी खाने पीने के भोजन। शिवरी जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कि अरे हमारे खातिर इतने लोगों की जान जाएगी, बलि चढ़ाई जाएगी। भगवान से बेचारी प्रार्थना करने लगी। अब आधी रात्रि हुई, आधी रात्रि हुई, शिवरी जी निकली, अपना बिस्तर छोड़ा, चारपाई छोड़ी, जो भी था वो छोड़ा, और सीधी वहाँ कहीं जो जहाँ पर जिस बाड़े में वो जानवर जो बंद थे, बड़े ध्यान से श्रवण करना है, जो जानवर बंद थे उनके पास पहुँची गई, और वो जानवरों का जो बाड़ा था उसके दरवाजे उन्होंने खोल दिया। उन्होंने कहा जाओ, उन्होंने कहा जाओ सब लोग भाग जाओ, इतनी दूर चले जाना तो किसी को तुम ढूंढने से मिलो। अब वो बेचारे जानवर धीरे धीरे सब निकल गए, सब निकल गए, और वो रोते हुए अपने खुशी से, मतलब खुशी में रो रहे हैं, रोते हुए खुशी में शबरी जी को आशीर्वाद देते हुए चले जाए। और शिवरी जी भी घर से निकल गए, शिवरी जी भी घर से निकल गई। देखिए जैसे वो सबर जात की थी, तो उसी जात के ही नाम पर उनका नाम
शबरी जी रख दिया गया। उनका नाम जो है ना शबरी जी ही रख दिया उनकी जाति के नाम पर। अब निकल गई घर से, जब वो घर से निकल गई, चलते 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 बहुत दूर निकल। अब जब सवेरा हुआ तो घर वालों ने देखा कि बिटिया नहीं दिखाई दे रही है, इसकी आज तो बारात आएगी आज। सभी लोग बहुत बेचैन और सभी लोग चारों तरफ ढूंढने निकले, लेकिन शबरी जी का कहीं पता नहीं। अब क्या हुआ, शबरी जी एक जंगल था, उस जंगल में ऋषि जी का आश्रम था। उस आश्रम के वो पास पहुंच गए। आश्रम के पास जब पहुंच गई तो वो बेचारी दुख छुप के वहां पर रहने लगी और सारे आश्रम की सफाई करती। वन में से लकड़ियां, जिसे संविदाएं बोलते हैं, संविदाएं लेकर के आती हैं और आश्रम में रख जाती हैं। ऐसे ही ऐसे समय गुजरने लगा। अब वहाँ पर जो ऋषि जी के जो शिष्य वगैरह जो थे, वो देखते थे कि कोई समझ में नहीं आता, कोई ये सारा काम कर जाता है, पता नहीं कौन ऐसा करता है। तो एक दिन गुरु जी ने पूछा अपने शिष्यों से, ये पूछा शिष्यों से कि भैया जी बताओ, तुम लोगों में से उठ कर के कौन इतनी जल्दी सफाई करता है यहाँ की, कौन क्या करता, कौन ये संविधान लेकर के आता। तो सारे शिष्यों ने मना कर दिया। सारे शिष्यों ने मना कर दिया कि गुरु जी हम नहीं उठते, हम नहीं आते, हम नहीं करते हैं। अब वो बड़े चक्कर में है कि आखिर की है आता। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो भाई, ये छुप कर के देखो कि ऐसा कौन है ये कार्य कर जाता। भैया चारों तरफ ये जब देखा गया, वो यहाँ तक कि सफाई करती है, ऐसी सफाई करती, जब झाड़ू नहीं मिलती है तो अपने केस जो बाल हैं उन बालों से सफाई कर, झाड़ू लगा, बुहारती हैं। तो एक दिन जो है ना उनके शिष्यों ने उनको देख लिया। जब जान लिया तो आश्रम में उनको लाया गया। गुरुजी ने पूछा, तुम भाई कौन हो? वो नहीं बोली बेचारी, वो डर गई। फिर पूछा गुरुजी ने कि भाई आकर को बताओ बेटी, तुम कौन हो, क्या ऐसा क्यों करती चाहती हो, क्या कर, मतलब ऐसा गुरुजी ने बार उनसे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी देखो, हम इतनी तुच्छ यानी निम्न श्रेणी की जाति की हूँ। देखो गुरुजी आप छुओ मत हमको, वो आपको छूने से दोष लग जाएगा आपको कि मैं अच्छी जाति की नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेटी मेरी बेटी हो। भगवान के अंदर जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। भगवान मेरे कभी नहीं कहते हैं कि जाति पाति को देखो, भगवान सिर्फ प्रेम देखो। जब उन्होंने अटूट प्रेम देखा, वो ऋषि जी का नाम था मतंग ऋषि। तो उन मतंग ऋषि जी ने शिवरी जी को अपने कुटिया के पास ही, अपने आश्रम के पास ही जो ना उनको रहने के लिए जगह दे दी। आग बेटी तुम्हें यहाँ पर, और कह दिया उनसे कि जाओ बेटी, हमारा तो ये समय नज़दीक आ रहा है जाने का, लेकिन एक दिन वो दिन होगा जिस दिन जो है ना राम जी स्वयं तुम्हारे दरवाजे पे यानी घर पर चल करके आए। अब शिवरी जी जो है ना रोजाना
यही करती हैं, प्रभु श्री जी के इंतजार में मीलों तक रास्ता सफाई कर। हाँ महाराज, कोई बात नहीं, चली जान दे, फिर बैठो। चली जाती हैं, सफाई करती हैं बहुत काफ़ी दूर तक। कोई एक दिन वो आ गया, और वो गाती भी हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का इंतजार करती हैं, गाती हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज गिर जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। आज आएंगे तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, हम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे। ऐसी गाते हुए बहुत खुश होती हैं, बहुत मस्त होती हैं। और एक दिन प्रभु श्री राम जी, का आना हुआ। और प्रभु श्री जी देखिए शिवरी जी का ही पता पूछ रहे हैं माँ कहकर। अब बेचारी बूढ़ी हो गई, बहुत काफी उम्र हो गई, कमर लच गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान से मिलने का उन्हें एक आस लगी, आसरा लगा हुआ, भगवान से ज्योति लगी, ध्यान उधर। प्रभु श्री राम जी जब आ गए तो भगवान से भी उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, हम ऐसी श्रेणी के, ऐसी जाति के हैं, छाया भी मेरी अगर किसी के ऊपर पड़ जाती है वो उसे नाना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम जी ने देखिए उन्हें क्या कहा, हमारा जो नाता है कि देखियो माँ, मेरा जो नाता है सिर्फ एक भक्ति का नाता है और कोई किसी से मेरा नाता नहीं। तो प्रभु श्री जी ने उनसे क्या कहा कि देखो माँ, मेरा जो है ना एक भक्ति का नाता है और दूसरा कोई नाता नहीं किसी से, मुझे तो जो है ना भक्ति का। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना माँ शबरी जी को नवदा भक्ति बताई। क्या बताई है? नवदा भक्ति, यानी 9 प्रकार की भक्ति बताई प्रभु ने। और शिवरी जी से कहा कि देखो माँ, ये 9 भक्ति मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बताई है, और 9 भक्ति में से एक भी भक्ति अगर आपके पास है तो हमको पाना जो है ना बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए भैया,
बड़े ध्यान से श्रवण करिए। ये नवदा भक्ति वाली कथा हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताई है। उसमें आप खोज करके हमारे वीडियो जो है ना कथा देख उसमें ढूंढ लेना कि प्रभु जी की जो है ना नवदा भक्ति क्या है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जो है ना ये शिवरी जी की कथा श्रवण करके जो है ना हमारे प्रभु श्री जी से जरूर जुड़ने का समय निकालें। आप जो है ना मेरे राम जी से जुड़ने का समय जरूर निकालेंगे तो भैया हमारे प्रभु श्री जी को भक्ति प्यारी है, प्रेम प्यारा है और कुछ। मेरे प्रभु जी को सिर्फ क्या प्यारा है? प्रेम प्यारा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को भैया आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। अगर भैया किसी प्रकार की हमसे कोई जल्दी में त्रुटि हो जाती हो, कथा सुनाने में कोई गलती हो जाती हो तो आप हमें क्षमा करना। और हम कहीं पर भी अगर आपको मिलते हैं तो आप हमसे पूछेंगे तो हम आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे। जैसे आपका वीर सिंह यादव, श्री राधे। सेवा में हर समय हाजिर रहता कथा के।